सिकंदर, या कहें सिकंदर महान, एक ऐसा नाम है जो जीत का पर्यायवाची बन गया है ना। तो आज हम उसी महान योद्धा की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसकी छाप, आप यकीन मानिए, आज भी पूरी दुनिया पर महसूस की जाती है। लेकिन इस महान कहानी के साथ एक बहुत बड़ी पहेली भी जुड़ी हुई है। सोचकर देखिए, जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारा, वो सिर्फ 32 साल की उम्र में जिंदगी से कैसे हार गया। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सिकंदर की कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस जमाने के ग्रीस में। देखिए, हुआ ये था कि फारसी साम्राज्य ने ग्रीस पर हमला करके उन्हें बहुत अपमानित किया था। और इस अपमान की आग, सच कहूं तो हर ग्रीक बच्चे के दिल में जल रही थी कि बस बदला लेना है। और बस इसी बदले की आग वाले माहौल में मैसेडोनिया में जन्म हुआ सिकंदर का। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्हें कोई आम इंसान माना ही नहीं गया। उनके जन्म के साथ ही ये बात फैल गई कि वो तो खुद देवताओं के राजा ज़्यूस के बेटे हैं। अब सोचिए, इस एक बात ने उन्हें बचपन से ही बाकियों से कितना अलग और खास बना दिया होगा। पर देखिए, सिकंदर सिर्फ ताकत के दम पर सिकंदर नहीं बने। उनकी असली ताकत उनका दिमाग था। तो सवाल उठता है कि एक विजेता का ये दिमाग आखिर बना कैसे, किसने उन्हें तैयार किया? क्योंकि यकीन मानिए, यही उनकी आने वाली हर जीत का सबसे बड़ा राज था। इसका श्रेय जाता है उनके पिता को, जिन्होंने उन्हें उस दौर के सबसे बड़े, सबसे महान दार्शनिक अरस्तु के पास भेजा। और अरस्तु ने बस 3 साल में सिकंदर को वो सिखा दिया जो बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं सिखा सकती। सब्र रखना, दिमाग को खुला रखना, डिप्लोमेसी कैसे की जाती है, और सबसे जरूरी बात कि असली जीत तलवार से नहीं, लोगों का दिल जीत कर होती है। और उनकी इस असाधारण काबिलियत की पहली झलक जानते हैं कब मिली? जब वो सिर्फ 10 साल के थे। एक जंगली बेकाबू घोड़ा था, ब्यूसेफेलस, जिसे कोई भी काबू नहीं कर पा रहा था, और उस 10 साल के लड़के ने उसे वश में कर लिया। ये घटना एक तरह से भविष्य की भविष्यवाणी थी, एक संकेत कि ये लड़का दुनिया पर राज करने के लिए ही पैदा हुआ है। तो अब शुरू होती है उनकी असली विजय गाथा। वो कहानी कि कैसे एक छोटे से राज्य के राजकुमार ने दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर फारसी साम्राज्य को सीधी चुनौती दे दी। और सिर्फ चुनौती ही नहीं दी, उसे घुटनों पर ला दिया, वो भी तब जब सारे हालात उनके खिलाफ थे। इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है गौगामेला की लड़ाई में। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ सिकंदर की सेना सिर्फ 47,000 सैनिक, और दूसरी तरफ फारसी सेना 1 लाख से भी ज्यादा। मतलब जीतना तो दूर, टिक पाना भी नामुमकिन लग रहा था। तो फिर सवाल वही है, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? यहीं पर सिकंदर का जीनियस दिमाग काम आया। उनकी रणनीति बहुत ही शानदार थी। देखिए, सबसे पहले उन्होंने फारसी सेना को उकसाया कि वो हमला करें। जैसे ही वो आगे आए, सिकंदर की सेना एक प्लान के तहत थोड़ा पीछे हट गई। इससे हुआ ये कि फारसियों की लाइन में एक खाली जगह, एक गैप बन गया। बस सिकंदर को इसी मौके का इंतजार था। वो अपनी सबसे तेज घुड़सवार सेना लेकर सीधे उस गैप के अंदर घुस गए। और उनका निशाना कौन था? खुद राजा डेरियस। और नतीजा ये हुआ कि राजा डेरियस इतना डर गया कि वो युद्ध का मैदान छोड़कर ही भाग गया। और राजा के भागते ही उसकी इतनी बड़ी सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इस एक लड़ाई के बाद सिर्फ 25 साल की उम्र में सिकंदर उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के निर्विवाद स्वामी बन चुके थे। लेकिन सिकंदर की कहानी सिर्फ लड़ाइयां जीतने की नहीं है। सच कहूं तो उनकी असली महानता तो इसके बाद शुरू होती है, इस बात में कि उन्होंने जीते हुए लोगों पर, जीते हुए साम्राज्यों पर राज कैसे किया। देखिए, उन्होंने उस जमाने के सबसे बड़े साम्राज्य फारस को हराया था। अब आमतौर पर क्या होता है? विजेता आता है और हारे हुए लोगों पर जुल्म करता है, उन्हें कुचलता है। लेकिन सिकंदर ने कुछ बिल्कुल अलग किया। उन्होंने क्या किया कि अपने सबसे बड़े दुश्मन राजा डेरियस की ही बेटी से शादी कर ली। अब ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि वो यहां कुछ तोड़ने या मिटाने नहीं आए, बल्कि जोड़ने आए हैं। यहीं पर अरस्तु की वो शिक्षा काम आई। उन्होंने क्या क्या किया, ये भी देखिए। स्थानीय गवर्नरों को उनकी जगहों पर ही रहने दिया। फारस के जो रीति रिवाज थे उनका सम्मान किया, यहां तक कि उनके त्योहारों में भी शामिल होने लगे। साम्राज्य का जो सारा खजाना था उसे आम लोगों के लिए खोल दिया, जिससे व्यापार बढ़ा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी भी अपनी ग्रीक संस्कृति को किसी के ऊपर थोपा नहीं।
पर इतना बड़ा साम्राज्य जीतने के बाद भी सिकंदर रुके नहीं। उनका सफर अभी बाकी था। उनकी अगली मंजिल थी भारत, और ये अभियान उनके जीवन का सबसे मुश्किल और सबसे चुनौतीपूर्ण अभियान साबित होने वाला था। यहां भारत में उनका सामना हुआ राजा पोरस से, और पोरस ने उन्हें ऐसी टक्कर दी कि सिकंदर भी हैरान रह गए। महीनों तक लड़ाई चली, और हां, आखिर में पोरस हार गए, लेकिन उनकी बहादुरी ने सिकंदर का दिल जीत लिया। पता है सिकंदर ने क्या किया? उन्होंने न सिर्फ पोरस को उनका पूरा राज्य वापस किया, बल्कि तोहफे में और भी जमीन दे दी। ये दिखाता है कि सिकंदर एक बहादुर दुश्मन की कितनी इज्जत करते थे। लेकिन भारत से लौटने के कुछ ही वक्त बाद बेबीलोन में सिकंदर अचानक बहुत बीमार पड़ गए। 10 दिनों तक तेज बुखार रहा और फिर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पर कहानी में असली मोड़ अब आता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनकी मौत के 6 दिन बाद तक उनके शरीर में सड़ने का एक भी निशान नहीं था। उस जमाने के लोगों के लिए तो ये एक चमत्कार था कि देवता अपने बेटे को वापस ले जा रहे हैं। लेकिन आज के वैज्ञानिक इसे चमत्कार नहीं मानते। उनका कहना है कि इसकी एक बहुत ही तार्किक साइंटिफिक वजह हो सकती है। मुमकिन है कि सिकंदर को एक तरह का पैरालिटिक स्ट्रोक आया हो। इससे क्या होता है कि शरीर पूरी तरह अकड़ जाता है, सांस और धड़कन इतनी ज्यादा धीमी हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता। तो शायद उस जमाने के डॉक्टरों ने उन्हें गलती से जिंदा होते हुए भी मृत घोषित कर दिया था। तो ठीक है, सिकंदर सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया से चले गए, लेकिन जो विरासत वो पीछे छोड़ गए वो आज भी जिंदा है। तो चलिए आखिर में ये देखते हैं कि उन्होंने दुनिया को ऐसा क्या दिया कि हजारों साल बाद भी हम और आप उनकी बात कर रहे हैं। उनकी जीतों ने एक पूरे के पूरे नए युग को जन्म दिया। इतिहास में इसे हेलेनिस्टिक युग के नाम से जाना जाता है। ये वो लगभग 200 सालों का दौर था जब ग्रीक कल्चर, उनकी भाषा, उनके विचार पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह फैले, और इसी से एक नई मिली-जुली ग्लोबल सभ्यता ने जन्म लिया। जरा सोचिए, उन्होंने 70 से ज्यादा नए शहर बसाए, यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के ऐसे नए रास्ते खोले जो पहले थे ही नहीं। उनकी जो लड़ाई की तकनीकें थीं वो आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्री एकेडमियों में पढ़ाई जाती हैं। अरे और तो और हमारी हिंदी का जो मशहूर मुहावरा है ना, जो जीता वही सिकंदर, वो भी तो उन्हीं की महानता को सलाम करता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, सिकंदर एक हीरो थे या एक तानाशाह? उन्होंने एक ऐसी दुनिया तो बनाई जो वाकई बहुत शानदार थी, जिसने अलग अलग सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ा। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सब कुछ अनगिनत लड़ाइयों और लाखों जिंदगियों की कीमत पर हुआ। इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में हर कोई अपने लिए खुद ढूंढता है।